दोस्तों, आज की कहानी है मेरी पहली मोहब्बत, ऐसी भी जो अधूरा रह गया। दोस्तों, यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। मैं किसी से बहुत प्यार करती थी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम जय है। मुझे आज भी लगता है कि जैसे यह अभी कुछ ही दिनों की बात है, जब मैं उन्हें दूर से देखा करती थी। उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि एक लड़की उन्हें हर रोज सबसे छुपाकर और उनसे भी छुपाकर उन्हें ही देखती है। बात आज से 1 साल पहले की है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और दिल कर रहा था कि बस देखते ही रहूं। उन्हें देखने के लिए मैं रोज उसी टाइम पर ऑफिस जाती थी और वह भी ठीक उसी समय पर मिलते थे। हम दोनों एक ही बस में जाया करते थे, पर उन्हें मेरी इन फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि बस वे सब लोगों उन्हें पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब तक वह नहीं आते थे, बस का ड्राइवर भी उनके आने का वेट करता था। जैसे सबको हंसाते रहते और सब उनसे बहुत खुश रहते थे। मैं भी रोज़ उसी बस में जाती थी और जिस दिन वह नहीं जाते थे, ऐसा लगता था कि दिन शुरू नहीं हुआ। उसी बस में मेरी एक फ्रेंड भी मुझे मिली जो जय को जानती थी। उसने मुझे बताया कि जय ने उसे उनका ख्याल निकाल दिया, फिर भी बस में एक बार उनसे बात करना चाहती थी। जय बस में सबसे बात करने पर सिर्फ मुझसे नहीं करते थे। कुछ दिन बाद ही मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी और इसलिए मेरा उस बस में जाना भी नहीं रहा। फिर मुझे दूसरी जॉब मिली और 6-7 महीने बाद ही जब मुझे मेरे ही बस स्टॉप पर दिखे, जहाँ से मैं जाया करती थी। शायद उनका भी ऑफिस शिफ्ट हो चुका था। जो भी वजह रहा हो, हमारी बात नहीं हो पाई। एक दिन अचानक उनके हाथ से मेरा हाथ टच हो गया और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वह मेरा बहुत करीब है। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि चोरी चोरी जय भी मुझे देखा करते हैं। जब मैं उनको देखती तो वह नज़रें घुमा लेते, फिर भी मैंने ही की। उनसे बात करके मुझे लगा कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने उनका सेल नंबर मांगा। उन लोगों की नज़रें तब मुझे ही देख रही थी, तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मैंने जय को फ़ोन किया तो उसके किसी फ्रेंड्स ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे जय से बात करनी है, तो उसने बताया कि वह बाहर गए हुए हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही उनसे बात करने के लिए पागल हो रही हूँ, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन हम दोबारा मिले तो मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ना ही बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने कहा कि जब आपको मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे अपना नंबर ही क्यों दिया। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि आपने फ़ोन किया था, मुझे मेरे दोस्त ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर तो हमारी बातें का सिलसिला चल पड़ा। हर 2 मिनट पर वह मुझे कॉल किया करते और रास्ते भर भी हम बातें ही किया करते। एक दिन मेरी दीदी का बर्थडे आया। वह बहुत अपसेट थे क्योंकि जीजा जी को उनके बर्थडे याद नहीं था। उन्होंने विश नहीं किया था। जब मैंने जय को बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं आपके घर आऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उस दिन पहली बार वह मेरे घर आए और दीदी को इतना हंसाया कि दीदी खुश हो गई और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग भी जय के व्यवहार से खुश हो गए और सब उन्हें पसंद करने लगे। बात बात में उन्होंने बताया था कि वह मेरी फ्रेंड को जानते हैं, पर कभी प्रपोज नहीं किया। जब मेरी फ्रेंड को हमारी दोस्ती का पता चला तो वह बोली कि उसने तो बस मजाक किया था। आज वह मेरे साथ है और मुझे बेहद प्यार भी करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस उन्हें देखते ही रहूं। जय पहले ऐसे इंसान है मुझे मिले जिनमें कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार के लिए उनका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल लड़के अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और उन्हें इज्जत नहीं देते, पर जय इन सब से अलग आज भी अपने परिवार की परवाह करते हैं। मैं जय से बहुत प्यार करती हूँ। उनके आने से मेरी ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे सब कुछ बदल गया हो।
मैं जय को हमेशा प्यार करती रहूँगी क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी है। हमारे रिश्ते में हर रंग है, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार हो, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आज तक मैं सबसे ज़्यादा जय के साथ ही हँसी हूँ। उन्होंने मुझे इस 1 साल में पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दी है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और हर पल आपको मिस करूँगी। जय, अगर आपकी भी ऐसी ही कोई लव स्टोरी है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपकी इस लव स्टोरी को लोगों तक पहुंचाऊंगा और एक दास्तान भरी स्टोरी बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जाने से पहले मेरे अपने इस दोस्त को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दे के जाइए ताकि मेरे दिल को भी अच्छा लगे। मिलता हूँ मैं एक नए